VTKS 1B. So this is VTKS 1B. अभी हमने VTKS 1 एक्सप्लेन किया था, दिस इज VTKS 1B. ये 1 के जैसा ही है कुल मिलाकर, यानी कि जो टारगेट्स हैं वो 1 के जैसे ही हैं, बट 1B में क्या है, बी में थोड़े से वो स्टेबल हैं, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग टारगेट्स हैं. बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे VTKS 1 में कभी कभी क्या होता है कि टारगेट्स चेंज हो जाते हैं. जैसे बाई आई टारगेट 1 से रिवर्स हो गया, टारगेट 2 से रिवर्स होकर चेंज हो गया, ऐसा हो जाता है. तो VTKS 1B के अंदर वो थोड़े से स्टेबल रहेंगे, थोड़े से स्टेबल टारगेट्स रहेंगे, वो थोड़ा आसानी से चेंज नहीं होंगे. एक्चुअल में जब चेंज होने होंगे वो एक्चुअल तभी चेंज होंगे. ओके ठीक है. अब जैसे अब हम देखें यहाँ पर, इसमें एंट्री आई थी यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू कर देखो, VTKS 1 के अंदर यहाँ पर एंट्री आई एक, बट यहाँ पर 1B का टारगेट 7 चल रहा है, यानी कि 1B स्टेबल है. VTKS 1 में यहाँ पर एंट्री एक यहाँ पर आई है. इससे पहले 1 में देखते हैं कितनी एंट्री आई इस पूरे ट्रेड के अंदर. देखो यहाँ पर एक शॉर्ट आ गया, शॉर्ट ट्रेड आया. ओके इससे पहले देखें एक एंट्री यहाँ पर आई थी VTKS 1 में. इससे पहले देखें तो एक एंट्री आई थी. तो VTKS 1B ने पूरा ट्रेड लेकर गया 7 तक, टारगेट 7 तक अपने. और VTKS 1 के अंदर कम से कम 2-3 बार बाई सेल आए. वो एक, ये हमें एक स्विंग ट्रेड दे रहा है, और ये हमें VTKS 1 भी थोड़ा पोजिशनल ट्रेड दे रहा है, थोड़ा सा होल्ड करके रख रहा है ट्रेड के अंदर. ये सेल नहीं दे रहा इतनी आसानी से. ये थोड़ा सा और बड़े टारगेट्स, टारगेट 4 के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है, उसके ऊपर जाना चाहते हो 5, 6, 7, 8 तक, तो आई थिंक 1B बेटर रहेगा. इसके अंदर ये है. हमारा VTKS 1 हमने स्विंग के लिए अलोकेट किया हुआ है, और 1B पोजिशनल ट्रेड के लिए, जहां पर आपका व्यू कुछ मंथ्स का है, कुछ क्वार्टर्स का है. ठीक है जी. हाँ ठीक है, बिल्कुल. और क्या रह गया इसमें, ये रह गया जोन. अच्छा, इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या है. ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है इसके अंदर. ठीक है, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलते हैं. तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, जहां पर ये रेड जोन बन रहा है दैट मीन्स वो सपोर्ट है, और जहां पर ये ग्रीन जोन बन रहा है दैट मीन्स कि वो रेसिस्टेंस है. अब मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ क्योंकि मर्ज कर रहे हैं यहाँ पर. ये जब ये रेड जोन बनता है दैट मीन्स ये सपोर्ट बन रहा है. अब मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन करके बैठा हूं, तो वीकली का ये सपोर्ट है, और यहाँ पर ग्रीन जोन बन रहा है दैट मीन्स कि ये रेसिस्टेंस बन रहा है. तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि, रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि जब रेसिस्टेंस बनेगा तो मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, और यहां से एक नीचे आने की कोशिश करेगा. अगर नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, तो यहां से एक ब्रेकआउट आएगा इसको तोड़ते के साथ ही, इस ग्रीन जोन के हाई को ब्रेक करते के साथ ही क्लोजिंग अगर आती है, कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, देन एक बहुत अच्छे चांसेस है कि तेजी से फास्ट मूव ऊपर की साइड आएगा, अप साइड में. ठीक है, ये होता है. जैसे अब देखो, इससे पहले यहाँ पर एक ग्रीन ये टूटा था, ग्रीन जोन यहाँ ब्रेक हुआ था, तो एक फास्ट मूव आया अचानक से, एकदम से ब्रेक आया, एकदम से तेजी से ऊपर गया, फिर ग्रीन जोन बना. ठीक है, ये इस तरह से ग्रीन जोन चेंज होते रहते हैं. तो ग्रीन जोन क्या है, शिफ्ट होते रहते हैं बार 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 बार. रेड जोन शिफ्ट नहीं होते. रेड जोन बहुत आसानी से शिफ्ट नहीं होगा. जो सपोर्ट है वो, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट की लॉन्ग टर्म टेंडेंसी है कि मार्केट को ऊपर जाना है. तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो बेस बना बना के चलेगी, तो बेस इतनी आसानी से टूटेगा नहीं. स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो इतनी आसानी टूटेगा नहीं. रेसिस्टेंस टूटेंगे, सपोर्ट नहीं टूटेगा. सपोर्ट अगर टूटता है तो वो बड़ी चीज है. सपोर्ट अगर यहां से मार्केट नीचे जाती है तो एक्चुअली यहां से एग्जिट करना है हमें, उस पर क्रॉस करना है कि हाँ निकल जाओ. ये सपोर्ट टूटता है. तो रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि बेच दो. अगर कहीं पर रेसिस्टेंस बन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सेल कर दो, बाहर निकल जाओ. रेसिस्टेंस बन रहा है तो इसका मतलब थोड़ा एक हर्डल बन रहा है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहां से इस हर्डल को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर ब्रेक कर सकती है. और जब इसको देखो वापस नीचे आई और वापस ऊपर जाकर इसको ब्रेक कर सकती है, तो इसका मीनिंग ये होता है. और जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर तेजी से ऊपर जाएगी. तो ये देखो तेजी से ऊपर गई. ठीक है ना. तो रेसिस्टेंस का मीनिंग ये है, सपोर्ट रेसिस्टेंस को हमें कंफ्यूजन नहीं होना उसके अंदर. ठीक है. तो अगर इंडिकेटर पे टारगेट आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसमें आप ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि देखना कि जो रेड जोन है वो एक बार बनेगा,
और उस रेड जोन के बनने के बाद जो अपसाइड के टारगेट हिट हो रहे होंगे 4, 5, 6 जो भी हिट हो रहे होंगे, उस बीच में जो ग्रीन रेसिस्टेंस है वो बीच में मल्टीपल टाइम बनेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार वो ब्रेक हो के ऊपर जाएगा। ये है पूरी कहानी सपोर्ट रेसिस्टेंस की। एंड दिस रेसिस्टेंस बहुत दिस वर्क्स वेरी वेल, बहुत अच्छा काम करता है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, पूरा ट्रायल किया हुआ है। हाँ जी बताओ सर। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, सपोर्ट के पास बाय करके इंडिकेटर के टारगेट्स के लिए वेट करो, कभी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम है और आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है वहां पर। तो उसके एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट बना, रेड जोन बना, सपोर्ट बना, देखो मार्केट फॉल कर रही थी, सपोर्ट बना, बेस बना, ठीक है, बेस बना। अब मैं एक बार VTKS1 को भी एक्टिवेट कर लेता हूँ, टारगेट डाउन साइड है, बेस बन गया, तो ठीक है, डाउन साइड टारगेट्स है VTKS1 के, VTKS1B के, सपोर्ट बन गया, रेड जोन बन गया, सपोर्ट बन गया। तो अब मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो मार्केट अब नीचे के टारगेट के लिए जाएगी, नहीं तो ये सपोर्ट ले लेगी मार्केट। अब अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ पर हमारे टारगेट्स बनेंगे। तो पहले ये देखो VTKS1 और 1B दोनों के टारगेट्स अपसाइड आ गए, एंड देन ये हमारा एक ट्रेड है इस तरीके से। अब ये जो सपोर्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये तो मल्टीपल टाइम बनता है। अब ये जो सपोर्ट है ना बहुत आसानी से शिफ्ट भी नहीं होता, ये अब देखो ये शिफ्ट हो रहा है, अब ये देखो सपोर्ट यहां बन गया। अब मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करने का वेट करेगी, कोशिश करेगी कि यहाँ रुके, तो यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, बार बार टाइम लगा रही है मार्केट, क्योंकि इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ, इंडिकेटर के टारगेट चेंज हो रहे हैं, देख रहे होगे आप, ठीक है, टारगेट चेंज हो रहे हैं, मार्केट ऊपर गई, टारगेट हिट किए। अब ये सपोर्ट नीचे रह गया, अब सपोर्ट को ऊपर आना है ना। तो ये प्राइस क्या है, इस सपोर्ट को ऊपर लाएगा कि मैं मार्केट की देखो मैं नीचे फॉल करने वाला हूं, जल्दी से ऊपर आओ, मुझे सपोर्ट दो, मैं गिर ना जाऊं। तो ये सपोर्ट को ऊपर बुलाएगा, ठीक है। अब जब ये सपोर्ट ऊपर आएगा तो ये इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये आ गया, इसने बुलाया, प्राइस ने, ऊपर आओ भाई, सपोर्ट ऊपर आओ, मुझे रोको, इसने इसको रोका। अब ये यहाँ पर बेस बनाएगा, बार बार सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, इस जगह पर ये बेस बनाएगा और बेस बनाकर ऊपर जाने के लिए फिर से चलेगा, इस तरह से है। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ बोलो बोलो। सर पोजिशनल ट्रेडर ये सपोर्ट को एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। 1B के साथ अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो आप अपनी पोजीशंस एग्जिट कीजिए, अदरवाइज आप राइट करते रहिए 1B के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भी प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा, अपसाइड के बड़े टारगेट अचीव होंगे, तो प्राइस ऊपर बुलाता है सपोर्ट को। अब ये इस तरह से याद रखो इस चीज को, अपसाइड के टारगेट्स, बड़े टारगेट अचीव हो रहे हैं, प्राइस सपोर्ट से बहुत दूर जा चुका है, टारगेट्स अपसाइड के अचीव हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं इसको ऊपर आना पड़ेगा, इस सपोर्ट को ये ऊपर बुला रहा है कि भाई अब मैं बहुत ऊपर आ गया हूं, मुझे रोको, होल्ड मी, ठीक है। अब ये इसको ऊपर बुलाएगा, ये ऊपर जाएगा इसको सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो ये नीचे आएगा, और कि देख ले भाई मैं नीचे आ रहा हूं, ठीक है, आई एम कमिंग डाउन, आप मुझे सपोर्ट जहां रोकना है रोक लो, मुझे सपोर्ट दे दो, नहीं तो मैं नीचे आ जाऊंगा आपके पास। तो ये कुल मिलाकर इसको बुला रहा है, ये ऊपर गया सपोर्ट, फिर इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, फिर ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मार्केट चलेगी। okay. और सपोर्ट ब्रेक होता है, ध्यान रखना है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो एक फॉल आता है। जैसे यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुआ, ऊपर जा रहा था, नहीं होल्ड कर पाया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे आया, इससे पहले सपोर्ट यहाँ बना था, ये प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पर सपोर्ट बना। अब इसको होल्ड करना चाहिए था, प्रैक्टिकली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करना चाहिए था, मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, चीजें ऐसी बन गई, इवेंट ऐसे आए, और ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में ये फॉल आ गया। सर एनी हाउ अगर 1B के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस कंबाइन कर रहे तो आप लॉस में तो निकलेंगे ही नहीं, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे फिर भी। बिल्कुल। तो ये अब बस वही है कि देखो अगर यूज करना है तो इसके साथ में फिर अपनी सेटअप 2 को लगा सकते हैं,
सेटअप 3 को लगा सकते हैं, सेटअप 4 को लगा सकते हैं। इसकी हेल्प से एक हमें ट्रेंड का पता लग जाता है, हमें एक पता लग जाता है कि क्या चीजें चल रही है। सपोर्ट का ही पता लग गया हमें, है ना। तो जैसे सपोर्ट का पता लग गया और इधर इसके ऊपर आ गया प्राइस, है ना, अलाइनमेंट भी बना हुआ है, तो हमें पता है कि सपोर्ट बन चुका है, अलाइनमेंट बन गया है, तो एक इससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये मार्केट प्राइस नीचे की साइड हो, जब प्राइस इनके, एक सेकंड में इसको एक काम करता हूं, मैं ये हटा देता हूं फिलहाल दोबारा से, ये ब्लैक लाइंस को, ये फास्ट लाइंस हैं, इनको हटा देता हूं। तो पॉइंट क्या है कि जब प्राइस इसके आसपास हो, यहां ट्रेड कर रहा हो, बस ये देखो आप इस तरीके से, ऐसे देखो, जब ये प्राइस इसके आसपास ट्रेड कर रहा हो तो हम सपोर्ट देखें, सपोर्ट नीचे है, यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको अगर बाई कर लें, यहाँ पर हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस ये है अल्टीमेटली, इसके नीचे ज्यादा जाएगा नहीं, अलाइनमेंट बना हुआ है तो ये उठ ही जाएगा, ये सपोर्ट मिल गया है। तो जब ये, आप ये देखो इसको प्रैक्टिकली, जब ये सपोर्ट बना था, अलाइनमेंट यहाँ बना हुआ था, अलाइनमेंट बना हुआ है, और मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यार अलाइनमेंट इतनी आसानी से खराब नहीं होता है, ये वाला अलाइनमेंट इतनी आसानी से खराब नहीं होगा। तो इसके नीचे अगर ये सपोर्ट बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ सपोर्ट, ये एक्चुअली सपोर्ट है, यहां से मार्केट को उठना ही उठना है, अलाइनमेंट बना हुआ है। आप कहीं भी देख लो, जब भी प्राइस नीचे आया हो, अगर ये सपोर्ट बना हो, मे बी यहां देखते हैं, शायद सही होगा, ये देखो, ये देखो, इसके नीचे आया यहाँ पर और सपोर्ट बना, और सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, देखो अलाइनमेंट थोड़ा सा यहाँ बहुत ज्यादा नैरो हो गया था, जैसे ऊपर गया अलाइनमेंट हमारा ओके था, तो ये एक्चुअली दिस इज अ सपोर्ट, अलाइनमेंट ओके हो रहा है, देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये चीज हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो ये सपोर्ट बना था लेकिन अलाइनमेंट ओके नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट नीचे बन रहा है और अलाइनमेंट हम देखना नहीं है, अलाइनमेंट तो देखना है। देखो अलाइनमेंट ओके नहीं है तो यहाँ रुक जाओ, तो मार्केट को टाइम लगा चीजों को ठीक करने में, ठीक है, 1 साल 1.5 साल लग गया चीजों को अलाइनमेंट में आने में, अलाइनमेंट में आने में टाइम लगता है, 1 साल 1.5 साल, ऐसा नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली टाइम फ्रेम, ये चीज। सो ये हो गया हमारा VTKS 1B, और अगेन हम VTKS 1B में भी VTKS 1 एंड 1B दोनों के टारगेट्स को यूज कंबाइंड करके भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, और हम VTKS 1 के सेटअप 2, 3 एंड 4 को भी यूज करके इससे एक वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन ले सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी एक हिंट हमें मिल रहा है। सो ये दो इंडिकेटर को कंबाइन करके हमें दो चीजें, दो वेरिफिकेशंस मिल रही हैं और 2-3 ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल रही है विद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखो कितनी सारी चीजें, कितनी सारी नॉलेज मिक्स हो गई इस जगह पर। सर यहाँ पर मल्टी कंफर्मेशन मिल गई, मल्टीपल स्टडीज मिक्स मर्ज हो रही है, तो ये जो ट्रेड्स यहाँ पर मिलेंगे ना वो बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि एक एक स्टडीज में बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, और सारे कैलकुलेशंस अगर बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो बुलिश होना ही है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके एग्जांपल्स चाहिए, और ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए तो वो सेशन होगा या फिर लाइव मार्केट में या कभी भी सेशन लेकर उसमें बताया था, क्योंकि इसमें हम अभी सिर्फ एक रिलायंस का एग्जांपल लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स दिखाया जा सकता है बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट रेफरेंसेस, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग टाइम फ्रेम, वो सब चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए पूरा सेशन चाहिए, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी ये दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिकेटर कि कैसे काम कर रहा है। सो ये हमारा हो गया VTKS 1 एंड 1B कंप्लीट। थैंक यू सो मच।